ब्रह्मतं नाशितं मया। धुंधकारी अपना परिचय देते हुए कहता है, ये भ्राताश्री आपने मुझे नहीं पहचाना। कहते हैं भाई ये आपकी कैसी हालत हो गई, मैंने आपकी मृत्यु का समाचार सुना, माता की मृत्यु का समाचार सुना और सुनकर के मैं गया जी में गया, पिंडदान किया, जो भी अंतिम क्रियाएं होती हैं मैंने किया, फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहता है कि भैया आप एक पिंड दान किया, आप 100 पिंड दान कर लीजिए गया जी में, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा भूत नहीं हूँ, बहुत बड़ा वाला भूत हूँ। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि फिर इसका उपाय क्या है। धुंधकारी कहता है कि इसका पता तो आपको ही लगाना पड़ेगा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। गोकर्ण जी महाराज जाते हैं, विद्वानों से सलाह लेते हैं। विद्वान जन कहते हैं कि अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करो और उस कथा को सुनाओ, तब जाकर के तुम्हारे भाई की जो तुम्हारा भाई है उसको मुक्ति मिलेगी और वो प्रेत योनि से छूट जाएगा। तो गोकर्ण जी महाराज साप्ताहिक कथा का आयोजन करते हैं, 7 दिनों की कथा का आयोजन होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, वहाँ पर आम जनता भी आती है कथा सुनने के लिए, जैसे आप सब बैठे हैं। अब धुंधकारी सोचता है कि मैं तो प्रेत हूँ, इनके बीच में बैठ नहीं सकता। तो बांस की 7 गांठें थी, उस गांठों में छिप करके वो कथा सुनने लगा। जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हुई, एक गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ टूटी। 7 दिनों की कथा जैसे ही समाप्त हुई, 7 गांठें टूट गईं और धुंधकारी बिल्कुल सुंदर सा रूप धारण करके गोकर्ण जी महाराज के सामने प्रकट होता है। अब गोकर्ण महाराज फिर पहचान नहीं पा रहे हैं, कहते हैं कि तुम कौन हो। धुंधकारी मुस्कुराते हुए कहता है, भैया आप फिर धोखा खा गए, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई देवता प्रकट हो गया हो। कहते हैं कि ये तो प्रभु की लीला ही है, उनका चमत्कार है कि उनकी योनि से छुटकारा मिल गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और कहते हैं कि धुंधकारी को विमान की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वहाँ पे श्रोतागण बैठे थे कथा सुनने वाले। श्रोता मतलब जो कथा सुनते हैं, आप लोगों को श्रोता कर करके बुलाया जाता है सुनने। वो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है, 7 दिनों तक तो हमने भी कथा सुनी, लेकिन हमारे लिए कोई बीमार नहीं आया। और धुंधकारी जिसने पूरा जीवन पाप अत्याचार किया, वो केवल 7 दिनों की कथा सुन करके मुक्ति मिल गई, ये कैसे हो सकता है। ये तो भगवान ने अन्याय किया है हमारे साथ। गोकर्ण जी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि कथा सुनने तो आए थे तुम लोग, लेकिन तुम्हारा जो मन था, जो तुम्हारा दिमाग था, वो घर पर था। तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हें ध्यान से कथा सुननी चाहिए। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है श्रोता, एक होता है सोता और एक होता है सरोता। श्रोता किसको कहते हैं? जैसे बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं, कोटि की श्रोता, भगवान के भक्त कहे जाते हैं। और एक होते हैं घर पर सोने से अच्छा है कि कथा पंडाल में ही आकर के सो, कम से कम कथा नहीं सुनोगे, जयकारा भी सुन लगेगा तो भगवान का नाम जो है आपके कानों में जाएगी, तो इससे आपका फायदा ही होगा। फिर जो तीसरा है वो है सरौता। ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इनका काम होता है कि ये कथा पंडाल में आते हैं कमी निकालने के लिए।
ये देखते हैं कि व्यवस्था ठीक है कि नहीं, अच्छा मंच बना है कि नहीं, पंडाल अच्छा है कि नहीं, भीड़ है कि नहीं, जो कथावाचक है वो अच्छे से कथा सुना रहा है कि नहीं। अगर अच्छे से कथा भी सुनाओ तो कहते हैं कि थोड़ा सा चुटकुला होना चाहिए, थोड़ा सा मनोरंजन होना चाहिए। और अगर केवल मनोरंजन करो, चुटकुला कहो, तो कहते हैं कि कथावाचक को कथा आएगा तब तो कहेगा, उसको कथा आता ही नहीं होगा। इसीलिए आपकी गलती है कि आपने ध्यान से कथा नहीं सुना, इसलिए आपको विमान की प्राप्ति नहीं हुई। अब ये विमान क्या है, बड़ी सुंदर परिभाषा है। विमान का अर्थ होता है कथा सुनने से जो हमारे मन की बुराइयां हैं वो निकल जाए और हम कथा सुनकर के जो अच्छाई ग्रहण कर लें, जो भी भगवान के भक्तों के अच्छे चरित्र हैं उसको अपने मन में धारण कर लें। जब हमारा मन अच्छा हो जाएगा, हम सही रास्ते पर चल पड़ेंगे, तो समझो हमें विमान की प्राप्ति हो गई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय। आइए एक प्यारा सा भजन। नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, सब सखियन में राधे बड़ी है, 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 जो नदियों में गंगा भजरे मन गोविंदा, जो नदियों में गंगा भजरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर